शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हमारे दोस्त ने कमेंट की थी कि सर गुजरात गैस के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं गुजरात गैस के, तो यहाँ पर गुजरात गैस फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या और रिटर्न्स आएंगे या फिर ऐसे ही नेगेटिव में रिटर्न्स आएंगे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं सबसे पहले गुजरात गैस के बारे में। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, हमें समझना होगा। तो पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करेगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा, तो यहाँ पे ये एक फ़िलहाल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा रिटर्न्स की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी ये पहले तो नोन थी जीएसपीसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स लिमिटेड से, फिर ये जीजीएल एंगेज हुई नेचुरल गैस के बिज़नेस में। आप यहाँ पर देख सकते हो भारत में जो नेचुरल गैस का बिज़नेस है वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हुई। द बिजनेस ऑफ नेचुरल गैस इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस। तो किस में, तो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन करने में यहाँ पर सोर्सेस ऑफ सप्लाई टू सेंटर्स ऑफ डिमांड एंड टू एंड कस्टमर्स। तो जहाँ पे भी डिमांड है वहाँ पे गैस सप्लाई होगा और एंड कंज्यूमर तक सप्लाई होगा गैस। कस्टमर्स, अभी यहाँ पर जो ये कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते थे वो करते थे सीएनजी और पीएनजी की, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सेगमेंट में, साउथ और सेंट्रल गुजरात ऑफ सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र में और साउथ एंड सेंट्रल गुजरात में ये प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों, तो ये लीडर है, मार्केट लीडर है इन पोजीशन ऑफ सीजीडी। तो बहुत सारे ऐसे पीएसयू स्टॉक्स है जो मार्केट लीडर है अपने अपने सेगमेंट के। अगर मैं बताऊंगा आपको तो ऐसे तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है जो मार्केट लीडर है दोस्तों। और आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से स्टॉक है, लेकिन फिलहाल के लिए गुजरात गैस की बात करूं तो ये हाई अल्फा लो बीटा स्टॉक है, ये मैं आपको बता देता हूं पहले। और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो आपको लास्ट तक दिखनी है। यहाँ पर अगर आपको एक तरीके से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो बॉक्स होता है नीचे वाला, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे जाके जाइए और डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। गुजरात गैस के बारे में अगर बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्लेयर इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन विद 27 सीजीडी लाइसेंस अक्रॉस 43 डिस्ट्रिक्ट्स और 6 राज्यों में है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड 1 यूनियन टेरिटरी और दादरा एंड नगर हवेली। वाइड रेंज है दोस्तों इनकी, और 15.5 लाख इनके हाउस होल्ड के कस्टमर्स है, 13,000 कमर्शियल कस्टमर्स है, देन 559 मतलब 560 इनके सीएनजी के स्टेशन है, 4,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स है और 30,000 किलोमीटर की इनकी नेचुरल गैस की पाइपलाइन का नेटवर्क है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो प्लान है दोस्तों वो है महानगर गैस को बीट करने का, और आईजीएल जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इनके जो पीयर्स है ये दोनों, उनको बीट करने का प्लान है। क्या ये सक्सेसफुल हो पाता है डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी की प्लेस है एनर्जाइज इंडियाज नेचुरल गैस विजन। ये है इनका एक कि नेचुरल गैस का एक विजन है। बाकी मार्केट शेयर हम देख लेते हैं यहाँ पर। हैविंग अ कवरेज ऑफ 1,69,700 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लाइसेंस अंडर एरिया इट्स अम्ब्रेला। तो उनके नीचे ये बेसिकली एरिया आता है इतने किलोमीटर का, और ये काफ़ी ह्यूज एरिया हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनका मार्केट शेयर है वो 24% का है और 41% का है। 24 कहाँ पे, डोमेस्टिक कनेक्शंस में है, कमर्शियल में 41% का है दोस्तों। इनका मार्केट शेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हो सीएनजी में इनका मार्केट शेयर है 18% का और इंडस्ट्रियल कनेक्शन में 36% का। तो ऑब्वियसली मार्केट लीडर क्यों है दोस्तों, कि किसी भी कंपनी अगर मार्केट शेयर उसका ज़्यादा है किसी भी सेक्टर में, तो ऑब्वियस है कि वो कंपनी मार्केट लीडर हो जाती है। नए कनेक्शन इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं 329 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 93,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स। और जो कमीशन है दोस्तों ये 62 नए सीएनजी स्टेशंस लाएंगे, और इन्होंने ला चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो एक्सपेंशन जब भी कोई कंपनी करती है तो उसे हम कैपेक्स कहते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इसे कहते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी अपने खुद के जो प्रॉफिट आता है उसी में से थोड़ा सा पैसा लगा देती है खुद ही की कंपनी में, और उससे स्टॉक प्राइस एक तरीके से ग्रो होता है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी कैपेक्स कर रही है, एक्सपांशन कर रही है। तो जो कैपेक्स प्लान है दोस्तों वो 10 बिलियन का है, 10 बिलियन रुपये। तो आप देख सकते हैं ईच FY22 और FY23 में द कैपेक्स विल बी फंडेड थ्रू इंटरनल एक्यूरल्स ओनली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बाकी की कंपनी से लोन लेके ये कैपेक्स नहीं करने वाले। इन कंपनी है तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, ये एक होल्डिंग कंपनी है गुजरात गैस की। 54.1%
17% का शेयर इस कंपनी के पास है गुजरात। इनके एसोसिएट है दोस्तों गुजरात गुज इन्फो पेट्रोल लिमिटेड, 49.94 शेयर्स इनके इस कंपनी में हैं। बाकी गुजरात गैस अपने पीएनजी जो डोमेस्टिक पीएनजी, कमर्शियल पीएनजी, सीएनजी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और लेस वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखता है और प्लानिंग टू पेनिट्रेट द फील्ड, ये थोड़े से लोअर पेनिट्रेशन के फील्ड्स है तो यहाँ पे और पेनिट्रेशन लाने का इनका प्रयास होगा। फटफट हम थोड़ा सा फाइनेंशियल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट कैप है 29,000 करोड़ का, तो स्मॉल और मिड कैप के बीच में का ये शेयर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक का पी 22 है, तो इतना ज़्यादा पी नहीं है। फिलहाल हम वैल्यूएशंस बाद में डिस्कस करेंगे। आरओसी और आरओई थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे कि मैंने आपको बताया 20% के ऊपर है तो काफ़ी अच्छी बात है। 30%, 25% जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। प्रोमोटर के पास 60% स्टेक है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर 40% के नीचे अगर स्टेक होता है किसी कंपनी के पास या फिर 30% के नीचे, तो वो एक तरीके से निगेटिव बात की जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 629 CR का इनके पास कर्जा है, तो वो एक अच्छी बात है। कर्जा इस कंपनी के पास थोड़ा कम है। ये कुछ एक तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूएशन दोस्तों काफ़ी नीचे है कंपनी के फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी नीचे थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन थी और ईपीएस इतना स्ट्रॉन्ग ग्रो नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर जिसने भी इन्वेस्ट कर लिया वो थोड़ा सा पछता रहा होगा। बाद में अभी वैल्यूएशन कम हुई है, लेकिन ईपीएस की बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं दोस्तों, ईपीएस की बिल्डिंग्स भी डाउन हुई है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर ईपीएस बढ़ रहा है और वैल्यूएशन डाउन है तो आपको वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर ईपीएस भी अगर घट रहा है दोस्तों और वैल्यूएशन भी अगर नीचे आ रहा है तो उस कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि कंपनी ने जो कर्जा है वो कम किया है अपने ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डेट फ्री ऑलमोस्ट होने वाली है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स और गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 41.67% CAGR इन लास्ट 5 ईयर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 5 सालों में प्रॉफिट अच्छी तरीके से इन्होंने कंप्लीट किया है। आरओई 32% का है, जो कि 3 सालों से है, काफ़ी अच्छी बात है ये। सेल्स ऑन रेवेन्यू और प्रॉफिट, तो यहाँ पर सेल्स अगर देखेंगे तो 8,000 आई थिंक ये 3,111 करोड़ का जून 2021 के क्वार्टर में, फिर सेप में इनका थोड़ा सा बढ़ा 3,625, देन दिसंबर में 5,000 और फिर मार्च में थोड़ा सा घटता हुआ यहाँ पर प्रेशर सेल्स में नज़र आया। बाकी मार्च 2022 का वो डेटा है, तो ऑब्वियसली लॉकडाउन थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं था दोस्तों इस पीरियड में। 723 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर कम हुआ और फिर एकदम से बढ़ गया। तो प्रॉफिट में वोलेटिलिटी है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो 477 से 245, 245 से 123, फिर 444। तो प्रॉफिट के फ्लक्चुएशन की वजह से दोस्तों स्टॉक प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, ये हमें समझना होगा। वो था क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली जो ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट हम एक बार देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर के सेल्स हम देख लेते हैं। 10,000 करोड़ के सेल्स थे, फिर 2020 में, तो फिर 2021 में 9,800 और फिर एकदम से जंप आया 16,000 पे। ओपीएम अगर हम देखेंगे तो 13% से लेके 16%, फिर 21%, फिर 13%। तो ओपीएम भी गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पर 997 से 1649, 2109, 2076, तो एक ही रेंज में बढ़ा तो है। यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे भी बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे घट गया है दोस्तों। फिर हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट 418 से फिर 1199, वैसे ये टर्म्स करोड़ में है, तो फिर 1278 करोड़ और फिर 1287 करोड़। तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर चेंज हुए। बाकी प्रॉफिट में ज़्यादा तेज़ी सिर्फ इसी क्वार्टर में दिख गई थी, इसलिए आपको स्टॉक भागता हुआ नज़र आया और बाद में एक तरीके से कंसोलिडेशन प्रॉफिट में दिखा, तो स्टॉक प्राइस में भी कंसोलिडेशन दिखा दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 सालों में 26% के रिटर्न से दिए गुजरात गैस ने। 3 सालों में जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है ये, तो 26% की सेल्स ग्रोथ, 29% की और 67% की। थोड़ा सा हम स्टॉक का CAGR देख लेते हैं। 1 साल में माइनस है, जो कि एक कंसर्न की बात है, और 5 सालों में 21% और 3 सालों में 33%। तो एक्चुअल रीज़न क्या है दोस्तों? एक्चुअल रीज़न यही है कि ऑयल और गैस का जो सप्लाई दोस्तों, वो रशिया यूक्रेन वॉर से थोड़ा सा कट ऑफ हो चुका था। बीच बीच में इंडिया ने खरीदी भी की रशिया से, लेकिन ज़्यादा डिमांड होने की वजह से ऑब्वियसली ऑयल की प्राइस ऊपर गई, सप्लाई कम हो गया
और बीपीसीएल, फिर ऐसे जो ऑयल और गैस रिलेटेड कंपनीज़ है, आईजीएल हो गया, महानगर गैस हो गया, गुजरात गैस हो गया, तो इनके प्रॉफिट के ऊपर, मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया और उसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, इसलिए -37% रिटर्न्स इस शेयर में आपको मिले यहाँ पर। करें तो प्रोमोटर के पास 60% और लगातार बरकरार है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा ट्रिम किया है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बढ़ाया है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक बेचते हैं तो ये DIIs खरीद लेते हैं, अगर DIIs बेचते हैं तो FIs खरीद लेते हैं। में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और महानगर गैस लिमिटेड। तो इनका स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है 1 साल का, 5 साल का और मैक्सिमम, तो वो ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 साल का ये चार्ट है आपके सामने। गुजरात गैस ने 1 साल में दिए 37% के रिटर्न्स, जो कि माइनस में है, ऑब्वियसली -37, तो आपका पैसा रिड्यूस हुआ है। इंद्रप्रस्थ जो IGL है उसी का वही हाल है, 35% के माइनस में रिटर्न्स है, 42% के माइनस में रिटर्न्स है महानगर गैस के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ऑयल क्राइसिस और इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, RBI रेट हाइक्स, सबके ऊपर ये चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी के वजह से तीनों के स्टॉक में प्रेशर 1 साल से दिखाई दिया है। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी ऑब्वियस दोस्तों कम हो जाती है, लेकिन ये है दोस्तों 5 सालों का चार्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल में गुजरात गैस ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 176% के। देन यहाँ पर महानगर गैस के, सॉरी, इंद्रप्रस्थ गैस के 61% और महानगर गैस के -29% के रिटर्न है। तो यहाँ पर गुजरात गैस ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है 5 सालों में। दोस्तों गुजरात गैस का और IGL का आप देखोगे यहाँ पर, तो ये अभी लिस्ट हुआ है 2015-2016 में। गुजरात गैस काफ़ी पहले से चल रहा है, तो आप कहेंगे कि ये कैसा कंपैरिजन हुआ दोस्तों, तो यहाँ से भी हम कंपैरिजन इसका करके देख लेते हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने, अभी लिस्ट हुए मुझे लगता है 2016-17 में। फिर हम देख लेते हैं कि एक्चुअल इस प्राइस पॉइंट से या फिर इस महीनों से यहाँ से कितने रिटर्न्स किसने कमाए हैं। के सामने दोस्तों 2015, 4 दिसंबर 2015 का ये डेटा है, -4% के रिटर्न्स दिए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं गुजरात गैस ने, और 296% के रिटर्न्स दिए इंद्रप्रस्थ ने। तो ऑब्वियसली अगर आप PSU में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट किसी भी एंटिटी में या प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ओरिएंटेड वो कंपनीज होती है, उन कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है, तो वो आपको बिल्कुल प्रॉफिट बना के देगी। अगर प्रॉफिट बना के देगी तो स्टॉक मार्केट में उछाल आएगा, स्टॉक के प्राइस में उस कंपनी के उछाल आएगा। तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स कमाना है तो इनके पीछे चले जाइए और थोड़ा सा पैसा आप इनमें डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप गुजरात गैस को होल्ड करना चाहते हो, अगर आपने ले के रखा है तो आपको ऑफकोर्स होल्ड कीजिए। अच्छे प्राइस पॉइंट के आप अच्छे एक तरीके से सब रेजिस्टेंस पे आके उसे आप बेच सकते हो। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, गुजरात गैस मार्केट का लीडर है, बट PSU है। PSU का मतलब है कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल रहता है, तो आप वो समझ सकते हो। जैसे कि IRCTC, अभी IRCTC मोनोपोली है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि IRCTC ले लो ले लो ले लो, लेकिन दोस्तों मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है इस स्टॉक के लिए, बिकॉज जो गवर्नमेंट ओन करते हैं कोई भी कंपनी, तो वो प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू मांग लेते हैं गवर्नमेंट उस कंपनी से। तो जो सरप्लस प्रॉफिट आया है या फिर सरप्लस जो रेवेन्यू आया है वो हमें भेज दो, हमें दे दो एज अ डिविडेंड, ऐसे ये लोग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता हमें इन्वेस्ट करना चाहिए PSUs में। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, आपका खुद का पैसा है, मेहनत का पैसा है, तो थोड़ा सा सोच समझ के स्टॉक मार्केट के कंपनीज में लगाइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आके बताइए, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया लिंक प्रोवाइड की है डीमैट अकाउंट की, जाइए और डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। हमारे जो असिस्टेंट्स है वो आपको पूरी तरीके से असिस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।